प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल में। तो आज का जो वीडियो है स्टूडेंट, ये जो हम बनाने जा रहे हैं वो है आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा ये जो हमारा क्वेश्चन बैंक जारी किया गया है, हम उसका सॉल्यूशन भी सिलेबस के साथ साथ करेंगे। तो ये पहला वीडियो है, इसके 5 खंड दिए हुए हैं और ये पहला खंड है। पहले खंड में से 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें नया जो पैटर्न लगाया है ऑब्जेक्टिव और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 10 नंबर के प्रश्न आपके न्यू टाइप के आएंगे और 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, वो आएंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सो पहला ये जो वीडियो है आपके बोर्ड पे राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट, राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा बनाया गया प्रश्न बैंक है ये, और उसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से हमारे। तो स्टूडेंट देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग। तो हम सबको पता है इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको आते होंगे स्टूडेंट, लेकिन साथ के साथ मैं इन क्वेश्चनों से रिलेटेड और क्वेश्चन भी होंगे वो करवाऊंगा, और जिसको साथ के साथ आपने नोट करना है। सो रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से। कौन सा रोग होता है? रतौंधी। अब देखिए, तंबाकू किस कुल का पादप है? तो वो है सोलेनेसी कुल का पादप है। किस कुल का पादप है ये? सोलेनेसी कुल का पादप है। अब देखिए, स्वस्थ शरीर का सामान्य रक्तचाप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सारे इंपॉर्टेंट है, आएंगे इन्हीं में से। 120/80 और जो 120/80, कई बार इससे ये पूछ लिया जाता है स्टूडेंट कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक मान भी पूछ लिया जाता है। तो ऊपर वाला होता है वो होता है सिस्टोलिक और नीचे वाला होता है वो है डायस्टोलिक। एक क्वेश्चन और बनता है कि रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं स्टूडेंट स्फाइग्नोमेनोमीटर। स्फाइग्नोमेनोमीटर। और पहला वैज्ञानिक या डॉक्टर कौन था जिसने रक्तचाप मापा था? तो वो था स्टीफन हेल्स। स्टीफन हेल्स। और घोड़े का रक्तचाप मापा गया था। क्लियर होगी? साथ में ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये लिखते रहना है आपने, आएंगे इन्हीं में से। अब देखिए, मदिरा का मुख्य घटक एथिल अल्कोहल। न्यू टाइप के क्वेश्चन है ये। 4 ऑप्शन दी हुई होगी, उनमें से एक ऑप्शन आपको ये मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जब अगर हम ऑप्शन लिखने लग जाएं ए बे से दे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा स्टूडेंट, इसलिए इसके अंदर आपके ये दिए हुए हैं, आपने केवल जो सही आंसर है उस पर टिक करते रहना है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिग्लोटिस का मुख्य कार्य, या सॉरी आयोडीन की कमी से होने वाला रोग, गलगंड या घेंगा रोग। और कौन सी ग्रंथि में प्रॉब्लम होती है? तो थायराइड ग्रंथि। ठीक है, आगे है एपिग्लोटिस का मुख्य कार्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एपिग्लोटिस। तो इसका कार्य, मुख्य कार्य क्या होता है स्टूडेंट? भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना, यानी कि श्वास नली के ऊपर ढक्कन का कार्य करता है, उत्तकों का बना होता है। तो क्वेश्चन आंसर होगा भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से रोकना। रुधिर का द्रव्य भाग कहलाता है, द्रव्य भाग कहलाता है प्लाज्मा। और सेकंड ठोस भाग कौन सा होता है? कणिकाएं। 3 होती है, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, और क्या होता है? प्लेटलेट्स। और लाल रक्त कणिका का कार्य होता है ऑक्सीजन का वहन करना, हीमोग्लोबिन के कारण उसका रंग लाल होता है। WBC का कार्य, श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता, और प्लेटलेट्स यानी कि बिंबाणु का कार्य होता है वो होता है स्टूडेंट रुधिर का थक्का जमाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से दंत मांसाहारी, मांसाहारी में रदनक होते हैं जो कि चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं? 4 प्रकार के दांत होंगे स्टूडेंट, कृतंक, रदनक, अगर चवर्णक और पश्च चवर्णक, यानी कि सॉरी पश्च नहीं, सीधा चवर्णक। तो कृतंक, रदनक, अगर चवर्णक और चर्वणक। ठीक है, कृतंक
का कार्य क्या होता है? चीरना फाड़ना। संख्या में अगर आ जाए, देखो यहां लिख देता हूं, कृतंक, रदनक, अगर चर्वणक और चर्वणक। सही है। अब संख्या में कैसे आएंगे? देखो 2 4 6, संख्या पूछ ली जाए तो 2 4 6, तो 2 2 के जोड़े में होते हैं, ऊपर वाले जबड़े में और नीचे वाले जबड़े में। 2 4 6, तो 2 2 4 4 और 6 6। कृतंक का कार्य होता है, क्या कार्य होता है स्टूडेंट? कार्य होता है कुतरना या काटना। और चर्वणक का कार्य होता है चबाना। तो रदनक दांत क्योंकि मांसाहारी को चीरना फाड़ना पड़ता है, इसलिए रदनक दांत होते हैं। ठीक है। परिसंचरण तंत्र के दौरान रक्त दो बार आता है। देखो, अशुद्ध रक्त हार्ट में आएगा, फेफड़ों में जाएगा शुद्ध होने के लिए, शुद्ध होकर के आएगा और फिर शरीर में जाएगा। तो 2 बार हृदय में से गुजरता है। मुख्य रूप से किसका उत्सर्जन करता है? यूरिया। और किस अंग के कारण करता है? वृक्क। और उत्सर्जन तंत्र के कारण होता है, तो यहां यूरिया का उत्सर्जन करता है। अब देखिए, जो उत्सर्जी पदार्थ कौन से बनते हैं? उपापचय क्रियाओं से। देखिए स्टूडेंट, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो फेफड़ों से निकल जाता है। जो नाइट्रोजनी पदार्थ है, कौन से? अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, इनके लिए उत्सर्जन अंग काम आते हैं और उन अंगों से बना हुआ तंत्र उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले क्या कहलाएंगे? अमोनियो उत्सर्गी कहलाते हैं और वो उभयचर जीव होते हैं। यूरिक अम्ल वाला कौन करता है? सरीसृप और कीट। और यूरिया का स्तनधारी, जैसे मानव। क्लियर होगी बात? शक्करगंध पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? मूल। देखो इसकी ट्रिक बताता हूं मैं आपको। मूल कैसे ट्रिक होगी? देखो कि इसकी ट्रिक याद करने के लिए आपको, मूल की ट्रिक करने के लिए आपको ये याद करना है। देखो यहां आपने ट्रिक लिख देनी है स्टूडेंट, लिख लेना साथ के साथ। मुश्किल, देखो ट्रिक लिखना, ये याद हो जाएगा आपको। मुश्किल, आगे लिख लो रूट गांव का। अब देखो इधर लिखते रहना, मुश्किल रूट गांव का, यानी कि गांव जाना है, रूट कौन सा है? मुश्किल है। तो देखो रूट का मतलब क्या हो गया? जड़। मुंह से बन गया मूली। कैसे बन गया? शक्करगंध। ले से बन गया सलगम और गांव से बन गया गाजर। दोबारा देखो, मूली, शकरकंद, सलगम और गाजर। गा से बन गया गाजर। तो ये रूट से बन गया जड़। तो हमारा क्वेश्चन कौन सा था? शकरकंद पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो जड़, यानी कि मूल से प्राप्त होता है। ये ट्रिक कर लेना, याद हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, दालों का राजा चना होता है, याद है आपको। हल्दी पौधे के किस भाग से होती है? स्तंभ। देखो इसकी ट्रिक है, देखो क्या ट्रिक होगी। स्तंभ को तना भी कहते हैं, तन। देखो आगे, अलग है। देखो अदरक, लहसुन, गूगल, हल्दी। ऐसे क्या बन गया? अदरक, ले से बन गया लहसुन, गे से बन गया गूगल, है से बन गया हल्दी। यानी कि तन अलग है। तय का तन का तना मतलब स्तंभ। इतनी ट्रिक याद कर लेना स्टूडेंट, यानी कि स्तंभ तन। जब बार बार करोगे, तन अलग है, ऐसे बन गया अदरक, ले से बन गया लहसुन, गे से बन गया गूगल और है से बन गया हल्दी। ये क्वेश्चन आएगा पक्का। आगे देखो, विश्व में दूध उत्पादन में, तो देखो ट्रिक कैसे याद करोगे कि भारत में पहले दूध दही की नदियां बहती थी। नदियां कब बहेगी? जब ज्यादा होगा। तो भारत में दूध में उत्पादन में पहला स्थान है। रेशम कीट, सहतूत, रेशम सहतूत। सर्वाधिक प्रोटीन
सोयाबीन में पाया जाता है सर्वाधिक प्रोटीन। पुष्प क्रम से प्राप्त सब्जी, पुष्प अपने कहते हैं ना फूल गोभी, फूल गोभी। आगे है ज्वार भाटा आने का कारण। देखो जब सूर्य चंद्रमा एक सीध में हो जाते हैं तो समुद्र में ज्वार भाटा, गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाता है जिससे ज्वार भाटा आता है। तो सूर्य चंद्रमा का एक सीध में होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 3.5 अंश झुकी हुई होती है इस तरह से, और इसके कारण ही क्वेश्चन आएगा सूर्य उत्तरायण या दक्षिणायन में जाने का कारण क्या है। तो पृथ्वी का अपनी धुरी पे 23.5 अंश झुके हुए होना, और ऋतु परिवर्तन का कारण भी यही है। तो 23.5 अंश झुकी हुई है। क्लियर होगी। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा। सर्वनाशी भूकंप किस रिएक्टर, अब यहां देखो क्वेश्चन 7 होता है। यहां क्वेश्चन क्या करोगे स्टूडेंट, देखो किस पैमाने में मापा जाता है, रिएक्टर, रिएक्टर पैमाने में। और एपी सेंटर क्या होता है, मान लो यहां से भूकंप का केंद्र बिंदु ये है तो इसको हम कहेंगे एपी सेंटर। यहां से जहां से भूकंप के झटके शुरू होते हैं वो क्या कहलाएगा, एपी सेंटर कहलाता है। अब देखो इसमें ध्यान से देखना, माना गया है 4, 5.5, 6 और 7 आपकी बुक में दिए। 4 जो है वो हल्के, 4 रिएक्टर पैमाने का हल्के, 5.5 जब होगा तो प्रबल, और 6 से ऊपर होगा वो विनाशी, और 7 जब आ गया या 7 से ऊपर तो सर्वनाशी हो जाएगा। ध्यान रख लेना, 4, 5.5, 6 और 7। 4 जो होगा वो हल्के झटके महसूस होंगे, 5.5 आ जाएगा तो प्रबल, थोड़ा तेज, 6 जब आ गया तो विनाश करेगा, जान माल का नुकसान होगा, और 7 रिएक्टर से अधिक हो गया तो सर्वनाश हो जाएगा। ये याद कर लेना, ट्रिक याद भी रखना और साथ के साथ नोट भी करते रहना डियर स्टूडेंट। तो ऐसे ही हम अपना सिलेबस कर लेंगे चलते चलते। आगे देखिए, पृथ्वी की सतह पर कुल कितनी विवर्तनिक प्लेटें, 29, जिसमें से 6 इंपॉर्टेंट होती है, और इन विवर्तनिक प्लेटों के किनारों पर ही विनाशी घटनाएं होती है। तो प्लेटें पाई जाती है 29। पृथ्वी सूर्य से कितने हजार किलोमीटर, तो 15,000 किलोमीटर। पृथ्वी की सतह पर कितने परसेंट जल है, हमें पता है 70% जल है। पृथ्वी का जन्म किससे हुआ है, वहां दिया होगा सौर केबुला, सौर नेबुला, तो आपने लिखना है सौर नेबुला से। अब देखिए, सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, 1930 में। और अब देखिए सीवी रमन ने क्या किया था, रमन प्रभाव की खोज की थी, जिससे प्रकाश प्रकीर्णन, यानी कि जब कोई प्रकाश किसी द्रव्य में से गुजरता है तो आपस में क्रिया होती है, स्पेक्ट्रम बनता है, वहां प्रकाश बिखरता है, तो प्रकीर्णन की क्रिया। अब देखिए यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके याद में ही या इनके सम्मान में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रमन प्रभाव के कारण सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार 1930 में दिया गया था, और इनकी याद में ही 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्लियर होगी बात। आगे देखिए, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा से रिलेटेड क्वेश्चन है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है, मुंबई में। और भारत में पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित हुआ था, तारापुर में हुआ था। कहाँ हुआ था, तारापुर में हुआ था। और ये होमी जहांगीर भाभा के कार्यों के द्वारा ही, उनकी मेहनत से ही इस बिजली घर की स्थापना हुई थी भारत के ब्रड में। अब देखिए परमाणु वाला है तो यहाँ क्वेश्चन एक और बनता है बेटा, होमी जहांगीर भाभा भारत में परमाणु, भारतीय परमाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है किसको, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। किसको कहा जाता है, डॉक्टर होमी जहांगीर
भाभा को भारतीय परमाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। आगे देखिए, भारत के बर्डमैन किसको कहा जाता है? डॉक्टर सलीम अली को। क्यों कहा जाता है स्टूडेंट? क्योंकि सलीम अली ने पक्षियों के ऊपर पहली बार सर्वेक्षण करवाया। इन्होंने इस पे बुक्स लिखी, यानी कि पक्षियों की देखरेख के लिए, पक्षियों का सर्वेक्षण करने के लिए, पक्षी विज्ञान का विकास जो हुआ वो इनकी मेहनत से ही हुआ। इसलिए भारत के बर्डमैन कहा जाता है डॉक्टर सलीम अली। आगे देखिए, भारत के केमिकल उद्योग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इनमें से एक क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट जरूर। केमिकल उद्योग के प्रवर्तक डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय। देखिए, ये रसायन शास्त्र के बहुत तकड़े विद्वान थे। जब उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण कर ली और भारत पे अंग्रेजों का राज था, तो ये प्रेसिडेंसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी लगे। लेकिन जो अंग्रेज थे, इनसे कम नॉलेज था जिनको, वो उनकी सैलरी या उनको ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी। तो इन प्रफुल्ल चंद्र राय जी ने, डायरेक्टर जो था उनका शिक्षा विभाग का या जो भी, उसको शिकायत की। तो उन्होंने कहा कि आप अगर इतने योग्य केमिस्ट हो तो क्यों नहीं अपना व्यवसाय चला लेते हो। तो फिर इन्होंने खिंच करके बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स की स्थापना की। किसकी की? 1892 में मात्र 800 रुपये में इन्होंने विलायती औषधि यानी कि विदेशी दवाई बनाने का कार्य शुरू किया 800 रुपये में। और वो कौन सा केंद्र था? बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स संस्थान की वर्क की स्थापना की। और जो आज करोड़ों का बिजनेस कर रही है वो संस्था। क्लियर होगी बात? तो केमिकल उद्योग डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय थे। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य, हमें पता है पक्षियों के पे कोई भी आ जाए किसके सहयोग से था, तो डॉक्टर सलीम अली। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य का निर्माण किसके अहम भूमिका थी? डॉक्टर सलीम अली की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना डॉक्टर माहेश्वरी ने की। इन्होंने क्या किया था स्टूडेंट, कि जो पौधे होते हैं, पौधे उसके जो पुष्प थे उनको कृत्रिम रूप से उनका विकास करवाया, उनमें वृद्धि करवाई, अलग अलग बदलाव की कृत्रिम रूप से। तो टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर माहेश्वरी ने। उच्च रक्तचाप में, हाई बीपी में सर्पगंधा काम में लिया जाता है। और किस वर्ष पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था? 1992 के अंदर, 1992। अब देखिए, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गागेय डॉल्फिन। क्वेश्चन आया हुआ है कि राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गागेय डॉल्फिन। और इसको कब किया गया था? 2009 में घोषित किया गया था। जिस प्रकार जंगल में एक टाइगर का रोब होता है, उसी प्रकार जल में गागे डॉल्फिन का होता है। और 2009 में इसको जलीय जीव घोषित किया गया था। अब आ जाए कि क्वेश्चन आए हुए हैं कि जो जैव विविधता तप स्थल है, पूर्वी हिमालय जैव विविधता तप स्थल है, उसके अंदर गागे डॉल्फिन पाई जाती है। अगर आ जाए आपके कौन से 34 आगे आएंगे क्वेश्चन, उसमें बताऊंगा मैं। कौन सा जीव भ्रामक धारणाओं के कारण? देखिए, गांव के अंदर क्या होता है कि गोयरा जब दिखता है वो इधर से निकले या इधर से, उसको अपशकुन माना जाता है और उसको मार दिया जाता है। तो गोयरे को भ्रामक धारणाओं के कारण ग्रामीणों द्वारा मारा जाता है। वो कौन सा है? गोयरा। विश्व में कुल कितने जैव विविधता तप स्थल? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। 34 जैव विविधता तप स्थल है स्टूडेंट। कितने हैं? 34। और इन 34 में से भारत के अंदर 3 है। 34 टोटल, भारत में कितने हैं? 3 है। 3 कौन से? पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट जैव विविधता तप स्थल और इंडो
वर्मा जैव विविधता तपस्थल क्वेश्चन आता है स्टूडेंट। पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट और इंडो वर्मा जैव विविधता तपस्थल। जैव विविधता तपस्थल होता क्या स्टूडेंट? जहां बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है, भांत भांत के पक्षी, भांत भांत के जीव जंतु, भांत भांत के पेड़ पौधे उस एरिया में पाए जाएंगे, वो जैव विविधता तपस्थल होगी। और 34 हैं वर्ल्ड के अंदर, जिसमें से इन 34 में से ही भारत के अंदर 3 है, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो वर्मा। अब पश्चिमी घाट के अंदर ही, अब मैंने पहले बताया था आपको, उड़न गिलहरी और गागे डॉल्फिन। उड़न गिलहरी गागे डॉल्फिन पूर्वी हिमालय में पाया जाता है। क्वेश्चन पहले बोर्ड में आया हुआ है कि एशियाई हाथी किस में पाया जाता है? पश्चिमी घाट में। और यहाँ क्या पाया जाता है स्टूडेंट? मेकाक बंदर भी पाया जाता है। ये आपका हो गया। 34 पाई जाती है, भारत में 3 है, पूर्वी हिमालय जैव विविधता तपस्थल, पश्चिमी घाट जैव विविधता तपस्थल, इंडो वर्मा जैव विविधता तपस्थल। केरल राज्य कौन सी जैव विविधता तपस्थल में है? तो पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट में, पश्चिमी में केरल। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो ये क्वेश्चन जो थे वो मैंने आपको 38 करा दिए हैं, और नेक्स्ट वीडियो 2 वीडियो और बनेंगे, आपके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। साथ के साथ जो मैंने स्टूडेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाए हैं उनको भी करना है, और इम्पोर्टेंट है 20 के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकोगे और उनको सही भी कर सकोगे अगर ये वीडियो पूरा देखोगे आप। क्वेश्चन आना है इनमें से, तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।